हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स 59 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 60। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं, अपनी ग्रामर को, अपनी वोकैब को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो जो भी सेशन को पहली बार देख रहा हो वो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पहला देखते हैं सेशन किस चीज का है। 60 सेशन है, नंबर 60 हो चुका है भाई। और पहला क्वेश्चन किसका होता है हमारा? स्पॉट द एरर का है। एमटीएस का पूछा हुआ है। एमटीएस एमटीएस एमटीएस। तो भाई एमटीएस वालों जो टारगेट एमटीएस लेके चल रहे हैं उनके एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि एमटीएस ही आ रहा है। तो द कॉलेरा इज अ फ्राइटफुल डिसीज, तो ये क्या है? एक डिजीज के लिए यूज किया गया है द। तो जब डिसीज का या फिर कोई भी इलनेस, कोई भी डिजीज के लिए हम मतलब लिखते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो एरर किस पार्ट में हो गया हमारा? इस पार्ट में। यानी सही सेंटेंस क्या था? कॉलेरा इज अ फ्राइटफुल डिजीज। वहां द यूज नहीं होगा, किसी भी डिजीज इलनेस से पहले द यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, The twins are often told that they are resembling each other. तो ट्विंस बोल रहे हैं कि भाई हम तो एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तो देखो, जो भी जनरल बिलीव्स और हेल्थ होते हैं ना, मतलब जो भी बिलीव्स या ओपिनियंस होते हैं वो हमेशा किस में बताए जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और ये क्या है? एक बिलीव है या ओपिनियन है कि भाई ये लोग एक जैसे दिखते हैं। तो इस पार्ट में हो गया एरर। दे आर रिजेंबलिंग, ये किस में आएगा? दे रिजेंबल। किसमें आएगा? दे रिजेंबल आएगा। दे कैसी है? प्लूरल है और रिजेंबल वर्ब है तो एस नहीं आएगा। दे रिजेंबल ईच अदर। तो किस पार्ट में हो गया मेरा एरर? सी। तो सी मत मार देना, सी पार्ट में एरर है और सी कहाँ लिखा है? ए पार्ट में, वो मारना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द न्यू एम्प्लॉय वाज क्विकली प्रमोटेड ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो सीएचएसएल का पूछा हुआ है, इसमें क्या करना है? हमें सेंटेंस इंप्रूव करना है। तो न्यू एम्प्लॉय की बात हुई है तो देयर नहीं आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर नहीं आएगी। क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए या हर आना चाहिए। तो देखो, ड्यू टू द हार्ड वर्क, ड्यू टू द हार्ड वर्क, ड्यू टू गिविंग हार्ड। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, यानी उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उसने क्या है? क्विकली प्रमोट हो चुका है। 4 देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस last several years but have never experienced any discrimination. तो I have been living यानी क्या है? ये subject plus has have plus been plus VING फॉर्म है। तो ये क्या है मेरा? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लास्ट वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और जब वो ड्यूरेशन बता रहा होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जब हम किसी चीज़ की ड्यूरेशन बताते हैं या फिर हम प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं तो हम कौन सा क्या लगाते हैं? फॉर यूज करते हैं। क्या? ड्यूरेशन बताने के लिए। नेक्स्ट 5th है मेरा नरेशन है। द चार्लटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, द शी सेड टू मी। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा और टोल्ड एक में ही है। फिर विल भी किस में चेंज हो जाएगा? वुड बी में, और वुड बी किस में है? एक में ही है। तो ये तो सीधा सीधा जा रहा है। सीरियल का पूछा हुआ है, देखो भाई। नेक्स्ट इज बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व। तो जो बाय हुम है, जब हम इसको एक्टिव में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? हु। तो ये वाला पहले ये कट गया, ये कट गया, तो 2 तो कट गए। और कैन क्या है? मेरी मॉडाल है, मॉडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कैन के साथ सॉल्व 1 लगेगा। तो सॉल्व की V1 लगेगी, तो सॉल्व ED है, ये गलत हो गया। तो बचा क्या मेरा? लास्ट। हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट चलते हैं 7th की ओर। ये क्या है हमारा? सीजल का पूछा हुआ, टायर 2 का पूछा हुआ मेरा पैराजम्बल। तो देखो कहाँ से स्टार्टिंग है? सी से स्टार्टिंग जा रही है और डी से स्टार्टिंग जा रही है। तो देखो, जो डी से स्टार्टिंग जा रही है पहले उसको हटा देते हैं। हमें पता है स्टार्टिंग सी से होगी पर डी हटा देते हैं। द आफ्टरनून, किसी आफ्टरनून की बात चल रही है, यानी कि दिन की कहीं बात चल रही है। और ऊपर ऑन द आफ्टरनून है, यानी उसी आफ्टरनून की बात चल रही है जो कि स्टार्टिंग ऑन से ले रखी है। तो हमारा डी से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब देखो, सी से ही स्टार्टिंग है तो सी ए है, सी बी है या सी डी है। तो सी करते हैं। रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन विच माई टीचर एनी मैंसफील्ड सुलिवन केम टू मी एंड आई एम फिल्ड विद वंडर व्हेन आई, वंडर का मीनिंग होता है सरप्राइज, मतलब एकदम जोश से भर जाना। व्हेन आई कंसीडर द इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द 2 लाइव्स which it connects, and it was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 year old. तो यहाँ पे किस कोई इंपॉर्टेंट डे की बात चल रही है कि मेरी टीचर जो मैनी एनी है वो मेरे पास आई और मैं वंडर से भर गया, और एक डेट बता रखी है 3 मार्च 1887 जो कि उसके 7 साल होने से पहले के 3 महीने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बता रखा है?
कि एक इवेंट चल रहा है ये। अब ए है, बी है, डी है, तो ए से देखते हैं पहले। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट ईयर, मतलब इवेंट थे, मतलब जो इवेंट है उसकी आफ्टरनून की बात चल रही है। आई स्टूड ऑन द पोर्च, वो कहाँ खड़ा हुआ था? पोर्च में खड़ा हुआ था। एक्सपेक्टेंट एंड गेस्ड वेगली फ्रॉम द मदर माई मदर साइन एंड फ्रॉम द हरिंग to and fro in the house that something unusual what was about to happen, so I went to the door and waited on the स्टेप्स। तो देखो यहाँ पर ये जो बात चल रही है कि मेरी मतलब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे था, फिर मेरी टीचर आई, ये जो भी बताया, उसके बाद बता रखा है ऑन द आफ्टरनून, उस इवेंट फुल डे की बात बता रखी है। तो सी के बाद एकदम ए कनेक्ट हो रहा है, सी के बाद ए जा रहा है, डी पहले भी मतलब स्टार्टिंग से नहीं आएगा, द आफ्टरनून, डी फिर भी ए के बाद ही आएगा, तो ये कट हो रहा है। और देखो इसमें क्या है, मेरा सी के बाद ए और ए के बाद डी, ये सही जा रहा है। आप चेक करके देख लेना, ये बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्या है, सीजीएल टीयर 2 का पूछा हुआ एक और पैराजंबल 23 का है ये। देखो देखो कहाँ से स्टार्टिंग जा रही है, बी से सी से, तो सी हटा देते हैं पहले। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हार्वर्ड एंड येल ऑल रोल्ड इनटू वन। तो किसी मतलब इंडस्ट्री इन यूनिवर्सिटी की बात चल रही है और साउथ अफ्रीकन्स के लोगों की बात चल रही है। अब बी देखो, अंटिल 1960 की बात चल रही है, द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेरे एक यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, जिसमें कि in the municipality of Allies, about 20 miles due east from Heldon town, and was the only residential center of higher education for blacks in South Africa. तो यहाँ पर ये एक लोकेशन बता रहा है फोर्ट हेरे की। अब उसके बाद देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है, बी के बाद ए, बी के बाद सी, बी के बाद डी। तो बी के बाद ए देखो, फोर्ट हेरे वॉज मोर देन दैट, ये उससे कहीं ज़्यादा था। इट वॉज अ बेकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द साउदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो देखो बी मतलब स्टार्टिंग होके हमारे फोर्ट हेरे की बात चल रही है, और इसमें भी हमारी फोर्ट हेरे की बात हुई है, और इसके बाद एकदम से बोला है कि ये इससे कहीं ज़्यादा है, तो बी के बाद ए जा रहा है। देखो सी से पहले ही कट कर दिया। और फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जब मेन एक टॉपिक की बात चल रही है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बात चल रही है, इस कॉलेज की, तो उसके बारे में कोई एक बात बताएगी तो उसको हम पहले रखेंगे, तो ये पहले आएगा, ना कि ये सी और डी। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा, ए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हंड्रेड्स ऑफ द फर्म वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द रेसेशन के टाइम पे। रेसेशन होता है एक टाइम जब सब कुछ घट जाता है, जब मतलब इकोनॉमिक इनएक्टिविटी हो जाती है, इकोनॉमिक में मतलब डेवलपमेंट ग्रोथ कम हो जाती है, तो रेसेशन आ जाएगा, तब क्या हो जाएगी, सारी फर्म्स क्या हो जाएंगी, बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, येस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। तो भाई एप्पल्स का क्या बना सकते हैं, पायर, पियर, पेयर या PAIR। पेयर होता है दो का जोड़ा, तो मैंने दो मतलब एक पेयर खाया, तो मतलब मैंने एक जोड़े एप्पल खाए, यानी 2 एप्पल खाए फॉर माई डिनर। नेक्स्ट इज वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जो बुरा हो स्पेलिंग्स में। तो पहला है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स बनाता है और उनको लिखता है, बनाता है, वन हु मेक्स मैप। नेक्स्ट है कैकोग्राफर। कैकोग्राफर इज वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। नेक्स्ट इज चॉफर। चॉफर होता है जिसको हम गाड़ी चलाने के लिए रख लेते हैं, एज अ ड्राइवर रख लेते हैं अपना, चॉफर। और लास्ट है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर होता है जो जिसकी राइटिंग ब्यूटीफुल होती है, जिसकी स्पेलिंग सही होती है, दैट इज कैलीग्राफर। नेक्स्ट इज वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, यानी जो फैमिली और रिलेटिव से रिलेटेड हो। तो आपने एक इडियम भी पढ़ा होगा, किट एंड किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन। तो देख लो क्या लिखा है, किन लिखा है, तो ये है फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड। नेक्स्ट, टू कीप्स वन टेम्पर, तो यानी अपना टेम्पर, टेम्पर गुस्सा अपने पास रख रहे हैं, अपना टेम्पर अपने पास रख रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, काम रह रहे हैं। टू कीप, टू रिमेन काम, यानी टेम्पर है अपने पास रख रहे हैं, कीप मतलब रखना, और अपने पास रख रहे हैं, तो हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, और हम गुस्सा नहीं कर रहे तो हम कैसे हैं, शांत हैं। नेक्स्ट इज टू गेट कोल्ड फीट। अब कोल्ड फीट यानी जो तुम्हारी फीट है वो कैसे कोल्ड हो जाएंगी, जब तुम कुछ डरावना देख लोगे, तुम डर जाओगे। सो टू बी अफ्रेड, यानी तुम डर जाओगे तो तुम्हारी जो पैर है, तुम्हारी फीट है, वो ठंडी पड़ जाएंगी। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ घट जाती है, जो चीज़ कम हो जाती है, फट जाती है, कम हो जाती है, तो वो है मेरा वॉन्ड। डायलेमा क्या है, सिचुएशन है। एनर्जेटिक क्या है, जिसमें एनर्जी भरी होती है। डिलैपिडेटेड का मतलब भी क्या होता है, घट जाना, कमजोर हो जाना, कोई चीज़ खराब हो जाना, तो ये इसका मीनिंग लग जाएगा। और डिमिनुटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो छोटी है। नेक्स्ट इज मैजिकल। तो मैजिकल का क्या बताना है हमको, सिनोनिम बताना है। मैजिकल जो चीज़ ब्यूटीफुल हो, डिलाइटफुल हो।
ऑप्शन कैन चेंजिंग, जो चीज डिलाइटफुल हो, ब्यूटीफुल हो, अच्छी हो, एनचेंटिंग हो। इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा मेरा, जो चीज इंटरेस्ट रख रही हो, जिसमें हम अटेंशन दे रहे हो। नेचुरल, जो चीज नेचुरली प्रोड्यूस हो। विवासियस होता है जो चीज एनिमेटेड हो, लाइवली हो। तो ये लग जाएगा इसका क्लोज सिनोनिम। 17th हमें क्या बताना है, मेटिकुलसली का एंटोनिम बताना है। मेटिकुलसली होता है कोई भी चीज जो आराम से करी जाती है, केयरफुली करी जाती है, अटेंशन के साथ की जाती है। तो मेस्मराइजिंगली, मेस्मराइजिंग मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है। प्रूडेंटली होता है जो चीज केयरफुली करी जाती है। वाइस, सगैसियस, दो इसके और वो है हमारे, सगैसियस, ये याद रखिएगा। ये क्या है, सारे सिनोनिम है एक दूसरे के। चायोटिकली होता है जो चीज डिसऑर्डर में हो, मतलब जो चीज ऑर्डर में ना हो। तो ये चीज तो केयरफुली हो रही है और ये चीज केयरफुली नहीं है, डिसऑर्डर में है, दैट इज एंटोनिम। और लास्ट क्या है, सेरेनली। सेरेनली का मतलब हो जाएगा जो चीज काम है, पीसफुल है, शांत है। सेरेने और ट्रैंक्विल एक वर्ड है इसका। ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है मेरा, शांत हो आप, पीसफुल हो। नेक्स्ट चलते हैं 18th वर्ड की ओर, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ चीज बाहर निकालना, अपनी तरफ खींचना, पुल आउट करना। नेक्स्ट इसके मतलब वर्ड्स कितने हैं, इंसर्ट, कोई चीज इंसर्ट, पुट करना, कोई चीज दो चीजों के बीच में प्लेस करना। फ्राई मतलब गरम तेल में पकाना, तलना। तो मतलब दो चीजों में सेपरेट करना, और पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना, इंसर्ट यानी पुट करना अंदर, दैट इज एंटोनिम। 18th हो गया। 19th वर्ड होगा हमारा किस, क्या, स्पेलिंग चेक। तो इस अंडरलाइन स्पेलिंग वर्ड पे क्या करना है, इसमें अंडरलाइन कर ही नहीं रखी है, कोई नहीं, हम कर देते हैं। इटिनरी है इसका वर्ड का, हमें क्या ढूंढना है, सही स्पेलिंग ढूंढनी है। तो इटिनरी, दो आर हो गए गलत, ITI आएगा गलत, इसमें भी गलत। तो सही वर्ड क्या है हमारा, ITINERARY। इटिनरी होता है वंडरिंग, यानी घूमना, ट्रेवलिंग, इधर से उधर, एक दूसरे से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। नेक्स्ट है हमारा 20, वन ऑफ आवर कलीग्स हैड एग्रीड टू एक्ट एज द आर्बिट्रेटर। इसमें भी अंडरलाइन वर्ड चाहिए था, जो कि नहीं है, कर दिया हमने। आर्बिट्रेटर इन द फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो आर्बिट्रेटर होता है मध्यवर्ग, मतलब जो चीज बीच में, दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो आर्बिट्रेटर की सही स्पेलिंग होती है ARBITRATOR। तो आर्बिटर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ट्रेटर ARBITRATOR, ये है सही स्पेलिंग। तो यहाँ जाकर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। सो हियर इट इज, वी नीड द एनर्जी टू मूव, मतलब एनर्जी चाहिए होती है हमें मूव करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ जैसे पेट्रोलियम हो गया, हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो हमें चाहिए मूव होने के लिए, क्योंकि पैदल तो लोगों से चला नहीं जाता है। तो फिर भाई एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट। और हम क्या है, ऑयल पे। वी हैंग, वी टर्न, वी सेटल, वी डिपेंड। हम डिपेंड करते हैं, हम निर्भर करते हैं ऑयल पे, किसके लिए, इसके लिए, मूव करने के लिए। तो वी डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट। विदाउट इट, उसके बिना, अवर जॉब्स, अवर फ्री टाइम एंड अवर मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्टिव होना, मूव करना। तो हमारी जॉब, हमारा फ्री का समय, हमारी मोबिलिटी, डैश ऑल बी वेरी डिफरेंट। तो वो क्या हो जाएंगी, वेरी डिफरेंट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और फ्यूचर एक्शन बता रहे हैं कि अगर इसके बिना ये हो जाएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए। तो ना तो कैन, ना तो शेल, ना तो कुड। कुड पास्ट बताता है वैसे भी, यहाँ बता रहा है कि अगर ये ना हो तो हो जाएगा, तो विल आएगा। नेक्स्ट, एवरी डे वी डैश 70, यानी एवरी डे, एक दिन में 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, बैरल्स ऑफ बी ऑयल। यानी क्या है, यहाँ पे कुछ गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एवरी डे है, वी डैश 70 मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ बी ऑयल, यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑफ ऑयल वी यूज, यहाँ पे ये है, इसको सही कर देते हैं, ऑफ मिलियंस ऑफ ऑयल वी यूज। ठीक है, तो यहाँ ऑफ ऑयल वी यूज, यानी कि डेली हम कितना कंज्यूम कर लेते हैं, कितना यूज कर लेते हैं, 70 मिलियन बैरल्स यूज कर लेते हैं। तो एवरी डे वी डैश, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत है, एक मिनट, ये ऑप्शंस ये वाले हैं और ये वाला है, तो ऑप्शंस तो यहाँ पर है। सो कर लेंगे आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट। 23 ये वाला है, इसको सही कर लीजिएगा प्लीज, एडजस्ट कर लीजिए आज के लिए।
सो ये 23 है, इसको देख लेना। तो ये क्या है हमारा कि हाँ, एवरी डे वी डैश 70 मिलियंस ऑफ बैरल्स वी यूज, यानी कि क्या कर रहे हैं, 70 मिलियन बैरल क्या कर रहे हैं हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, डेवर कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, कंज्यूम मतलब यूज करना। तो हम सोख नहीं रहे, हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज में उन्हें यूज में ला रहे हैं। तो दैट इज कंज्यूम, वी कंज्यूम इतना मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ये 23 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, इससे पहले सब सही था, 22 फिर 24 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लेंगे, मुझे पता है। फिर उसके बाद क्या है, एवरी ईयर की अगर बात हो रही है, हर साल की बात हो रही है, वी कंज्यूम 2200 मिलियन टन्स ऑफ कोल, हम 22 मिलियंस ऑफ टन कोल यूज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, 2500 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, इतनी गैस यूज कर रहे हैं, इतनी गैस कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात होगी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। टोटल डैश इन 1924, मतलब 1924 में इतना डैश। एंड फॉर मैनी इयर्स इट वाज अ फ्रेंच स्टेल ऑयल कंपनी, और इतने सालों से कौन सी कंपनी क्या कर रही थी, फ्रेंच स्टेल ऑयल कंपनी दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है टोटल डैश इन 1924 में। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में हम सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो क्या आएगा, वॉज प्लस V3। तो वॉज प्लस V3 ये है हमारा वॉज फाउंडेड। तो 1924 में इतना टोटल क्या फाउंड हुआ है हमारा, इतना टोटल हमारा ऑयल फाउंड किया है, और ये क्या है, इस कंपनी की देन है। ठीक है, इतना हो गया, 23 ये रहा। फिर इसके बाद इन 1999, अब 1999 की बात चल रही है। टोटल ज्वाइंट किस किसने ज्वाइन किया, पेट्रोफिना ने ज्वाइन किया, बेल्जियन ऑयल गैस ने कंपनी ने ज्वाइन कर लिया था। और इन 2000 में टोटल डैश विद इट्स, यानी टोटल डैश विद इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर, फ्रेंच के कॉम्पिटिटर कौन हो गए, ये सब हो गए एल्फ क्विटेन, एंड द नेम बिकेम द टोटल फिना एल्फ टोटल एक नाम बन चुका था, क्या बन चुका था, मतलब सबको मिलाकर एक नाम बन चुका था। इट इज कॉल्ड नाउ टोटल अगेन, एंड इट्स फ्रांस बिगेस्ट कंपनी, और अब वो एक फ्रांस की बिगेस्ट कंपनी बन चुकी थी। मतलब ये था कि इतने में 1924 में तो हमने इसने इतना ऑयल जो है फाउंड करा था। फिर उसके बाद बोला गया कि 1999 में इन्होंने सबने ज्वाइन करा, और फिर वो एक बन गए, इन सब ने कॉम्पिटिशन दिया और वो एक बन गए, उसका नाम क्या रखा, फिना एल्फ रखा, और अब वो फ्रांस की एक बिगेस्ट कंपनी कहलाई जाती है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डैश, टोटल मर्ज, कंबाइन, ज्वाइन, इनकॉर्पोरेट। मर्ज यानी कि दो तीन कंपनी का मर्जर हो जाता है जब, तो वो 2-3 कंपनी एक मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2-3 कंपनी मर्ज होकर एक बनी है, तो हम यहाँ मर्ज लगाएंगे। टोटल मर्ज विद इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर, तो यानी वे सारी की सारी कंपनी मर्ज होकर एक फ्रेंच कंपनी के साथ जो कॉम्पिटिटर थी उनके एक हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा मर्ज आएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा किस पर, द ऑयल, द कोल, द एनर्जी वी कंज्यूम, उसके ऊपर सारा वो था। ये 23 है और ये 24 है, प्लीज कॉपरेट। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।